मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 5 को एसएसटी पढ़ाएंगे। एसएसटी में हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, मैप्स आवर गाइड्स। इससे पहले हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया था कि ग्लोब किसे कहते हैं। अब मैप क्या होता है? मैप जो होता है बेटा, वो एक पेपर पे किसी भी कंट्री का जो एरिया बना होता है कि ये कंट्री मतलब इतने से इतने एरिया में है ना, तो वो हमारी मैप में दिखाई शो करती है और इससे हमको हर चीज़ का रास्ता पता चलता है। मान लीजिए अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमको रास्ता नहीं मालूम है, तो अगर हम मैप खोलते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये रूट हमारा यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो कहाँ से हम कहाँ पहुँचेंगे। तो ये एक तरह से हमको गाइड करता है कि किस तरीके से हमको कहाँ पे कैसे किस तरीके से पहुँचना है। We have seen that the globe is a model of the earth. आपने इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि जो ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब जो है ये एक मॉडल है पृथ्वी का। It is the most accurate way of looking at the size, shape and location of place on the earth. ग्लोब से हम ये पता मतलब ग्लोब को देख करके हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा देश का एरिया कहाँ से कहाँ तक का है। अब ये देखिए, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के बगल में आप देखोगे ऊपर की साइड चाइना है, एक साइड फिर ऊपर में देखोगे आपका क्या है, पाकिस्तान है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री के अगल बगल कौन सी नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है। अब कहाँ तक इनका एरिया बटा हुआ है, लोकेशन हमको पता चल जाती है कि कहाँ पे किस जगह पे लोकेशन है इसकी। साइज़ पता चलता है, ये साइज़, शेप एंड लोकेशन ये हमको ग्लोब से ही पता चलता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ अबाउट आवर कंट्री, आवर स्टेट, द डिस्ट्रिक्ट इन विच वी लिव, इट इज़ ऑफ लिटिल यूज़। लेकिन अगर हम किसी भी कंट्री के बारे में अगर पता करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे हम इंडिया के ही बारे में पता करना चाहते हैं कि इंडिया में कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य कहाँ से कहाँ तक जुड़ा है, उसका लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, तो हम मैप का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया का मैप देखा ही होगा, भारत का मैप, जिसमें हम लोग मतलब जो होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, इंडिया में कहाँ पे गुजरात है, कहाँ महाराष्ट्र है ना, इंडिया के मैप में हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ जो है, जो हम अपने उसमें राज्य, राजधानियाँ, ये सारी चीज़ें पता करते हैं, एक सेपरेट सिर्फ एक देश के बारे में पता करते हैं, तो हम इसमें मैप का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, जब हम पूरी दुनिया के बारे में पता करना चाहते हैं, तो उस ग्लोब से हम पता करते हैं। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी नॉर्मली यूज मैप ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस सच एज पेपर इंस्टेड ऑफ ग्लोब्स। ग्लोब क्या है? मॉडल है। मैप क्या है? पेपर पे बना हुआ मानचित्र। ठीक है, उससे हम पता करते हैं, उससे हम ये कि कहाँ क्या है, ये चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। मैप्स, पहला पॉइंट है मैप्स। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब मैप क्या है? ये कागज पे बना हुआ मानचित्र है, मानचित्र का टुकड़ा है, और उस पर क्या है, प्लेन पेपर पे हम एक बनाते हैं, किसी भी कंट्री का मैप बनाते हैं, उसका लोकेशन पता करते हैं, कौन सी उस मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे है किसी कंट्री का, वो हम पता करते हैं। मैप डू नॉट रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस एज एक्चुअली एज ग्लोब। मैप जो है पूरी पृथ्वी का ग्लोब की तरह नहीं पता किया जा सकता है। मैप में क्या है, सिर्फ एक ही कंट्री का, जैसे आपने इंडिया का मैप लिया तो उसमें सिर्फ इंडिया में ही आप इंडिया के मैप में बना सकते हो, या इंडिया के मैप में देख सकते हो कौन सा स्टेट कहाँ पे है। या अगर हम अमेरिका का लेते हैं मैप, तो अमेरिका के मैप में हमको सिर्फ अमेरिका का ही शो होगा कि अमेरिका में कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। और ये एक पेपर पे, फ्लैट पेपर पे होता है, मैप बना हुआ होता है। बट द ग्लोब्स कैनॉट replace map because map show selected features such as mountains, hills, plateaus, plains, mountain range, rivers and valleys.
ग्लोब तो एक सिर्फ मॉडल है, लेकिन मैप जो है उससे हम ये पता कर लेते हैं कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे झरने हैं, कहाँ पे ज़मीन है, कहाँ पे समुद्र बना हुआ है। ये चीज़ें हम मैप से मैप से हमको पता चल जाता है कि इस स्टेज में, जैसे मान लीजिए हमने इंडिया का मैप लिया, इंडिया के मैप में हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ कहाँ नदियाँ गई हैं, कहाँ ज़मीन है, कहाँ खेती होती है, कहाँ पे बंजर ज़मीन है। ये सारी चीज़ें हमको मैप से पता चलती हैं। These are called political maps. जब हम generally we see maps which show the boundaries of the countries, these are called political maps. जो मैप हमको बाउंड्रीज बताता है किसी देश की, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है, तो वो हमें मैप के थ्रू पता चलती है, तो उसे हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं, यानी कि राजनीतिक मैप कहते हैं। Such maps show the area of a country, cities, transport lines and place of interest. अब ये मैप से क्या पता चलता है, हमें किसी देश के बारे में पता चलता है, शहर के बारे में पता चलता है, और ट्रांसपोर्ट लाइन पता चलता है कि मैप से हमको ये मालूम चलता है कि हाँ इस रूट से हम इस दूसरे कंट्री पहुंच सकते हैं, या इस रूट से हम दूसरे राज्य पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको मैप के थ्रू पता चलती हैं। मैप express information through lines, color, shapes and other symbols. These symbols stand for such features as amount, rivers, roads, cities and etc. अब जो मैप होता है, हम मैप किसी भी मतलब कंट्री का या इंडिया का समझ लीजिए मैप हम बनाते हैं, तो उसमें हम राज्य शो करते हैं। उस राज्य में हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ भी शो करते हैं, नदियाँ शो करते हैं, तो हम उसको कलर करते हैं। जैसे अगर हमने पहाड़ शो किया मैप में, अगर हम पहाड़ दिखा रहे हैं तो हम उसको नीला रंग कर दिया, नदी दिखा रहे हैं, पहाड़ दिखा रहे हैं तो हमने उसको ब्राउन कर दिया, नदी दिखा रहे हैं तो उस वहाँ पे हमने ब्लू रंग कर दिया, अगर जंगल दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हमने हरा रंग कर दिया। तो इससे मतलब मैप में हम कलर से शो कर सकते हैं कि ये जो कलर है, ये कलर किस किस चीज़ का है। जैसे पहाड़ों का कलर ब्राउन होता है तो ब्राउन हम कर देते, कहाँ कहाँ पहाड़ है तो ब्राउन कलर कर दिया, तो हमको ये पता चल गया कि हाँ यहाँ से इतने एरिया में हमारा पहाड़ है। या नदी कितने से कितने एरिया में है तो हम क्या करते हैं, ब्लू रंग से करते हैं। तो ब्लू रंग से हमको पता चल जाता है कि जितना मैप में ब्लू कलर है तो वहाँ पे नदी दिखेगी। या हरा रंग हम करते हैं तो हरे रंग से हमको ये पता चल जाता है कि हाँ इतने एरिया में हमारा जंगल है, या हमारे इतने एरिया में हमारी खेती है। The features represent on a map are greatly reduced in size. जो मैप में फीचर्स होता है उसका साइज जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता है, थोड़ा छोटा होता है। You cannot imagine how much information a map can contain. One map may contain as many facts as a big book. एक मैप जो होता है, मैप में एक बुक आती है, आपने सुना होगा एटलस, मानचित्र। तो उस बुक में बहुत जगह का एरिया के बारे में है। जैसे आपने इंडिया में आपने एक सेपरेट मतलब राज्य ले लिया, जैसे यूपी ले लिया, उत्तर प्रदेश ले लिया। अब उत्तर प्रदेश के मैप में हमको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस रूट से हम जाएंगे तो बनारस पहुँचेंगे, किस रूट से हम जाएंगे तो हम इलाहाबाद पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें हमको मैप से पता चल जाएगी, यानी कि एक छोटी सी मैप में बहुत ढेर सारे एरिया का मानचित्र रखा हुआ होता है। A book of map is called an atlas. जो बुक होती है, मानचित्र वाली किताब होती है, उसको हम लोग एटलस कहते हैं। A good atlas can give us all sorts of information. एटलस एक बुक है जिसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी देश के बारे में पता रहती। किसी भी एक देश के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में अगर आप जानना चाहें तो एटलस से आप पता कर सकते हैं उसको देख करके। It can tell us about the political boundaries, the physical feature and the natural resources of different parts of the world. एटलस से हमको बाउंड्रीज पता चलती है कि कौन सी देश की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक की है, कौन सी देश में कौन सी नदी बहती है, उस नदी की साइज़ क्या है, वो हमको पता चल जाता है। पूरे मतलब वर्ल्ड के बारे में कहाँ नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, या आप देख सकते हैं जैसे लोहा है, ये सब चीज़ें हमको कहाँ कौन से एरिया में कितने एरिया में मिलेंगी।
तो ये सारी चीज़ें हम एटलस के थ्रू, एटलस में देख करके पता लगा सकते हैं। It can also tell us about the vegetation and climatic condition of different region. इससे हम vegetation, climate condition यानी कि कहाँ पे कौन सी देश में ज़्यादा ठंडी रहती है, कौन से देश में मतलब मौसम कैसा रहता है, ये भी हम जान सकते हैं। जैसे आप देखिएगा यूरोपियन कंट्री जो है उत्तरी ध्रुव के पास है, वहाँ पे आप देखिएगा हमेशा ठंडी ही रहती है। अब हमारा जैसे इंडिया देखिए, वहाँ पे कुछ एरिया जैसे कश्मीर साइड है वहाँ ठंड रहती है। हमारे यूपी साइड में देखेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। साउथ की तरफ जाएंगे तो ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा ठंडी रहेगी, नॉर्मल आपको मतलब क्लाइमेट नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम एटलस के थ्रू पता कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड अ मैप, यानी कि ग्लोब और मैप में क्या अंतर है। A globe is useful when it comes to learning about the earth features, but it has certain limitations. ग्लोब से हम पृथ्वी का फीचर्स पता कर लेते हैं कि पृथ्वी में कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ पे ज़मीन है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पहाड़ हैं। ये हम फीचर्स जो हैं वो ग्लोब के तहत पता कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ें हम ग्लोब के तहत नहीं। अब ग्लोब में जिस कंट्री में क्या है उस कंट्री के बारे में अगर हमको पता करना है तो वो हम मैप के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, मैप से हमको पता चलता है। A globe occupies a lot of space and is difficult to carry around. ग्लोब जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस वो होता है, तो उसमें हर चीज़ आप चारों तरफ नहीं दिखा सकते, मतलब छोटी चीज़ें नहीं दिखा सकते, खाली वो लार्ज चीज़ें आप दिखा सकते। जैसे ये मतलब ये कंट्री यहाँ पे है, या यहाँ पे महासागर है, यहाँ पे समुद्र है, मतलब उस कंट्री के एकदम बारीक चीज़ों को आप नहीं देख सकते कि उस कंट्री के अंदर कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ग्लोब हमको ये दिखा देता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। While a map can be nearly folded and but into a handbag or a pocket. ग्लोब को इतना बड़ा होता है, उसका साइज इतना बड़ा होता है, उसको आप बैग में रख के इधर उधर नहीं ले जा सकते। लेकिन मैप क्या है, आप उसको फोल्ड करके बैग में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी आप लेके जा सकते हैं। Even the smallest area of Earth can be enlarged and shown on a map. अगर आप मैप में छोटी से छोटे एरिया को देखना चाहेंगे तो आप मैप में देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ अ ग्लोब, लेकिन ग्लोब में छोटे से छोटे एरिया को आप नहीं देख सकते, उसमें शो नहीं करेगा। अ ग्लोब डज नॉट शो डिलेटेड इंफॉर्मेशन वेयर्स मैप गेट मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ग्लोब जो है डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसी कंट्री के, किसी जगह की, लेकिन मैप जो है डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि आप मान लीजिए इंडिया का मैप में आप अगर कश्मीर में देखना चाहते हैं, कश्मीर में कौन कौन सी जगह है या कौन कौन सा एरिया है, तो आप मैप में देख सकते हैं। या आप यूपी का मैप लेंगे, यूपी के मैप में आपको शो करेगा, छोटा से छोटा गांव भी उसमें आप मैप में देख सकते हैं। To understand the contents of a map or globe, we must know how to read it. A map contains many signs and symbols. Let us learn about them. मैप में हम साइन बना सकते हैं कि हाँ ये नदी का साइन है, ये ज़मीन का साइन बना हुआ है, ये रास्ता जंगल का साइन बना हुआ है, ये हम मैप में बना सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब है सिंबल्स एंड साइन, यानी कि जो निशान हम बनाते हैं किसी चीज़ के, पर्टिकुलर किसी चीज़ का, तो वो हमारा कहलाता है सिंबल। मैप यूज अ वैरायटी ऑफ साइन एंड सिंबल। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल सर्कल ऑन अ मैप डिनोट्स अ सिटी। अब जैसे मैप में आप कई साइन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहाड़ दिखाना है तो आप क्या करोगे, मैप में ये ऐसे ऐसे दिखा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, माउंटेन हो गया। अब आपको जैसे अगर कहीं का जंगल दिखाना है तो जंगल में आपने ऐसे 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 करके पूरा पेड़ टाइप का बना दिए छोटे छोटे, तो वो आपका जंगल हो गया। यानी कि जो निशान आपने बनाया है वो आपका मैप में आप कर सकते हो, निशान बना सकते हो।
द कैपिटल ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय अ डॉट इनसाइड अ सर्कल। अगर आपको बड़े से मैप में, जैसे आपने किसी का, जैसे भारत का मैप में आपने उत्तर प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपका लखनऊ है, तो आप क्या करोगे, उस जगह पे छोटा सा गोला ऐसे, जैसे आपने समझ लीजिए छोटा सा ये ऐसे गोला आपने बना दिया, तो हमने ये समझ लिया कि हाँ ये इस यूपी स्टेट का कैपिटल है। या फिर आप गुजरात का कैपिटल अगर आपको बनाना है तो छोटा सा गोला बनाया, लिख दिया गांधीनगर। Symbol methods we frequently use to represent international, national और state boundaries। अब आप निशान से आप ये पता कर सकते हो कि देश में कौन सी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, विदेश में यानी कि इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की बाउंड्रीज पता कर सकते हो, बाउंड्रीज बना सकते हो। अब जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये पता कर सकते हो कि हाँ कौन से रास्ते, जैसे रोड कहाँ कहाँ बना है तो उस रास्ते से आप अपना सामान ट्रक के थ्रू ले जा सकते हो। जहाँ पे रोड नहीं बनी है तो आप एरोप्लेन के थ्रू आप लेके जाते हो, है ना। तो वो आपका निशान बना रहता है कि हाँ यहाँ से इतनी दूरी में इस जगह से आप जाएंगे तो आपको ये रोड मिलेगी। तो हम ये सारी चीज़ें हम इसमें साइन से पता कर सकते हैं, मैप में, और मैप में ही हम साइन बना सकते हैं। जैसे कहीं खेती है तो मैप में बना सकते हैं कि हाँ इस एरिया में खेत बना हुआ है, या इस एरिया में ये माउंटेन जो है, पहाड़ जो कहाँ से किस एरिया तक ये पहुँचा है। इसको आप मैप को क्या आप कलर भी कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपको जंगल दिखाना है तो आप हरा रंग करके दिखा दिया आपने, है ना, तो ये भी कर सकते हो। अब है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शन हमारे क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यानी कि आप देखिएगा जो आपका क्या कहते हैं गुजरात है वो वेस्ट की तरफ है, बंगाल ईस्ट की तरफ है यानी पूरब की तरफ बंगाल है, गुजरात हमारा पश्चिम की तरफ है। इसी तरीके से आप नॉर्थ एरिया हमारा यूपी हो गया, है ना, ये हमारा नॉर्थ एरिया में आता है। साउथ एरिया में हमारा तमिलनाडु आता है। यानी कि आप ये देखिएगा जैसे ये आपका बना हुआ है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए ये हमारा मैप है, इंडिया का मैप ऐसे इसी तरीके से बना होता है ना। ये इंडिया का मैप हो गया एक तरह से। ये हमारा क्या है, नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ साइड है। ये हमारा क्या है, साउथ, ठीक। तो हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ। ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हमारा हो गया ईस्ट। तो ये क्या है हमारा डायरेक्शन, यानी कि दिशाएं कौन सी हैं, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम ऐसे बंटवारा कर सकते हैं, ये पोर्शन हमारा कहाँ का है, नॉर्थ साइड का है, ये हमारा पोर्शन साउथ का है, ये पोर्शन हमारा ईस्ट का है, ये पोर्शन हमारा वेस्ट का है। तो ये हमारा दिशाएं जो है वो डायरेक्शन कहलाती हैं। अब है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन किसे कहते हैं, नॉट ऑल प्लेस आर लोकेटेड एग्जैक्टली इन द नॉर्थ और साउथ। यानी कि नॉर्थ और साउथ में एग्जैक्टली वो प्लेस नहीं पता चलती है। सम लाई बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल असम इज अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सिमिलरली मतलब इसमें आप कुछ सब डायरेक्शन ये हो जाता है कि आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये गुजरात है, उसके ऊपर हमारा राजस्थान है, तो हमारा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, है ना, इस तरीके से। साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट हैव सब डायरेक्शन। यानी कि ये जो हमारा गुजरात का राजस्थान का जो बॉर्डर का वो हिस्सा है, जिसको हम ना तो पूरी तरीके से नॉर्थ का कह सकते हैं, ना तो पूरी तरीके से हम वेस्ट का कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ठीक। They are northeast, which lies between north and east, northwest, which lies between north and west, southeast, which lies between south and east, while southwest lies between the south and west. यानी कि हम ये पोर्शन कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट है, इतना पोर्शन हमारा नॉर्थ एंड वेस्ट में आता है कि ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया।
इसी तरीके से ये है, यानी कि उनकी डायरेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। ठीक, सब डायरेक्शन क्या होता है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं कि ये एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है, या ये एरिया हमारा ईस्ट वेस्ट में आता है ना, तो ये चीज़ हमारा जो है वो सब डायरेक्शन है। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे।